यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने ही विपदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। एक नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठी माया है। जो अपना सब कुछ छोड़ चला, उसने ही तुमको पाया है। जिस मन में तुम्हारी भक्ति जगी, उसके तुम ही तो सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। मीठे बच्चे, याद की यात्रा, उससे ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। बाकी जो कुछ तुम कर रहे हो उसमें कमाई खर्च होती है। शायद अब बच्चों को ये बात पता ना हो। ज्ञान का विचार सागर मंथन करने में भी योग बल खर्च होता है। ध्यान में रखना इस बात को। योग बल कमाई सिर्फ याद में जमा होती है, क्योंकि तुम ज्ञान में क्या कर रहे हो? कोई पॉइंट लेकर, कोई शब्द लेकर, कोई अक्षर लेकर उस पर जोर दे रहे हो ना। सोचने के लिए जोर कहां से लगेगा? योग बल से। इसलिए जिन बच्चों को ज्ञान की आदत है उनका योग बल खर्च होता है। ज्ञान भी तो हाई एनर्जी है, ऊंची ऊर्जा है, पर उसे निकालने के लिए तुम्हें ऊंचा कष्ट करना पड़ेगा। समझ की बात है सारी। अभी तो तुम्हारे मशीन निकले हैं, पर तुम जानते हो ना मक्खन निकालने के लिए कितना कष्ट होता है। मक्खन में मजबूती है पर कष्ट भी उतना होता है ना। पुराने जमाने की बात करो जब हाथ से निकालते थे, अभी भी कहीं कहीं निकालते हैं। घी बनाने में कितना कष्ट होता है। इसलिए बच्चे, याद की यात्रा में ही कमाई है। कमाई को समझो। बाकी हर बात में खर्चा है बच्चे, हर बात में। समझो इस चीज को। इवन बच्चे, तुम कहीं रिसर्च करते हो अपने से, तो वो भी तुम योग बल खर्च कर रहे हो। संभल कर रहे हैं ना। बाप ने विश्व सेवा अर्थ अगर श्रीमत दी है रिसर्च करने की, तो बच्चे योग बल खर्च नहीं होगा, वो मेरी इन्वेस्टमेंट लगेगी, मैं फंडिंग करूंगा योग बल का। पर तुम जब अपने से करोगे तो तुम्हारा योग बल खर्च हो जाए। इसलिए ज्ञानी जब विचार सागर मंथन में बैठ जाता है याद को छोड़कर, तो मंथन में उसके हाथ में मक्खन तो लग जाता है पर शक्ति समाप्त होती है। इसलिए ज्ञान के किसी गहन पॉइंट को पाने की खुशी भले ऊंची हो सकती है, पर उसके बाद, उस एक सेकंड के बाद, एक मिनट के बाद, एक दिन के बाद, उसके बाद क्या? उसके बाद उसको खालीपन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि योग बल समाप्त हुआ। इसलिए विचार सागर मंथन में भी तब तक नहीं जाना है जब तक बाप की श्रीमत नहीं है। याद की यात्रा पर ही रहना है। चिंतन मंथन में भी बहुत बल समाप्त होता है बच्चों, आपको नहीं पता। और वापिस उतना ध्यान में भी रखना है। रिसर्च में कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है पता है ना। और सदा ही सारे रिसर्च सफल नहीं होते सदा। तो फिर उतनी जो फंडिंग की गई खलास हो गई। सेम तुम भी इन्वेस्टमेंट करते हो। इसलिए बच्चे, याद की यात्रा को देखो, इसके ऊपर ध्यान दो, समझो इन चीजों को। तुम ज्ञान पर ज्यादा जोर मत दो। ज्ञान कितना समझोगे बच्चे? आत्मा और परमात्मा समझ लिया ना, बस हो गया। आत्मा पता चली कहाँ है, कैसी है, उसके अंदर मन बुद्धि संस्कार गुण शक्ति या दिव्य गुण कैसे हैं, समाप्त हुआ आत्मज्ञान। बाकी कौन से ज्ञान को तू सोच रहा है? परमात्मा पता चला कैसा है,
उसका स्वरूप, उसके गुण, कर्तव्य, समाप्त हो गई बातें, समझ की बातें सारी। इसलिए चिंतन करो बच्चे, अपने से चिंतन करो पूर्ण रूप से कि क्या हो रहा है। याद की यात्रा पर रहते हो क्या? सदा याद की यात्रा पर। तुम देखो बच्चे, कमाई इसी में है, बाकी सब में गवाना है। गवाने के पीछे नहीं लगो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, पर होता जाएगा सब। रिसर्च में मत जाओ, क्योंकि कचरा है सब। मैं साफ बताता हूं, रिसर्च करने के लिए तुम्हारे पास परम धाम की कोई बात ही नहीं है। आत्मा परमात्मा की बातें तो मैंने बता दी है। ड्रामा तो कोई क्लियर कर ही नहीं सकता। हिलाने वाला ड्रामा है जो किसी को खबर भी नहीं है। समझ की बातें है। और फिर बाकी संसार में क्या रिसर्च करना, जो कलयुगी है, घोर तमो प्रधान है, अति, उसमें क्या रिसर्च करना। और तुम्हें जितने टॉपिक्स मिले हैं वो सब झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार है। सारी कहानियां झूठी है। तुम क्या हिस्ट्री निकालोगे? तुम क्या बुद्धि में रखोगे? इतिहास से जो तुम्हें परमात्मा दिखाया गया है वो भी झूठ है, क्योंकि परमात्मा सिर्फ संगम पर आता है। द्वापर क्या परमात्मा बताएगा? कलयुग क्या परमात्मा बताएगा? और कलयुग के लोग परमात्मा के बारे में क्या बताएंगे? इसलिए तुम किसी भी बात में जाओ नहीं। खर्चा कर रहे हो बच्चे, अभी तो आपको पता भी नहीं। हिस्ट्री के ऊपर अलग अलग सीरियल, मूवीज बना के तुम्हें और भटकाने की कोशिश की जा रही। तुम्हें खबर भी नहीं है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। एक ही हिस्ट्री के अलग अलग एपिसोड्स बनते हैं, एक ही रिसर्च के अलग अलग रिसर्च निकलते हैं। अब ध्यान से चेक करना, एक ये कहता है, दूसरा वो कहता है। एटम की थ्योरी पता है? ऋषि कणाद जी ने कहा कि इनडिविजिबल है। विज्ञान ने डिवाइड कर दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उन्होंने वापस कहा दीज आर इनडिविजिबल, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। वापस उन्होंने कहा सब एटॉमिक पार्टिकल उसके अंदर है। वापस सब 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 निकालते गॉड्स पार्टिकल तक पहुंच गए। ये कहां रुकेगा? परमात्मा इतनी जटिल रचना नहीं करता, इतनी कॉम्प्लेक्स रचना नहीं करता। उसकी रचना बहुत सिंपल होती है, बहुत सिंपल। समझ है बच्चे? इसलिए यहां जो कुछ बताया जा रहा है बच्चे बहुत विचित्र है सब। पहले कहा मनुष्य बंदर से निकला है, बंदर से बना है। अभी थ्योरी चेंज हो गई, कहते कि कोई देवताएं आए थे अनुनाकी करके, उन्होंने मनुष्य को बनाया। सब चेंज होता जा रहा है बच्चे। इसलिए दुनिया के रिसर्च में मत जा, दुनिया के पीछे ना लग बच्चे। तुझे इसमें से कुछ भी पता नहीं है, क्या सत्य क्या असत्य। तुझे जो बताया, तुझे जो बताया उसे तू सत्य मानता है। तुझे पृथ्वी का नक्शा पता है, मैप पता है। गूगल ने जो बताया तूने मान लिया, जियोग्राफी ने जो बताया तूने मान लिया। मैप जानता है, रियल मैप जानता है तू? देखा है तूने आसमान से? नहीं बच्चे, तुझे क्या पता है? रियलिटी तुझे क्या पता है? बाप पूछ रहा है। कुछ भी नहीं।
बच्चे तू कुछ नहीं जानता। जो तू कहता है लाल रंग, लाल, ये कहां से आया शब्द? उस रंग को हरा क्यों नहीं कह सकते? तेरे पास उत्तर है। काला क्यों नहीं कह सकते? पीला क्यों नहीं कह सकते? लाल, इसका अर्थ क्या है? यू डोंट नो एनीथिंग, तुझे कुछ भी पता नहीं है। इसलिए बच्चे इन सारी बातों से दूर रहे। इसलिए बाप कहता है अब तक जो पढ़ा लिखा है सब भूल जाओ, और मैं जो सुना रहा हूं वो सुनो और उसे पक्का करो। बच्चे समझो इन बातों को, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, इसलिए ज्ञान की बातों में मत जाओ, मत जाओ बच्चे। बाप सिंपल तरीके से बता रहा है, तुझे बहुत मूंझा हुआ चाहिए, तब तुझे लगता है कोई बड़ी चीज है। सिंप्लिसिटी में दी तो तुझे कठिन लगती है। समझ की बात है बच्चे, जरा होश में आओ, जागरूक हो जाओ। इसलिए ज्ञान को बाजू रखो और याद की यात्रा पर चलते रहो, इसी में कमाई है। ज्ञान तुमने कितना सुना बरसों से? मुझसे सुना, ब्रह्मा तन में, पियो तन में, दादी तन में, यहां से भी सुन रहा है। कितनों से सुना, क्या मिला? नथिंग। इतना ज्ञान सुनकर भी सिवाय एक थोड़ी समझ के कुछ नहीं मिला। इस ज्ञान से तुझे सब कुछ कब मिलेगा? जब इसे धारणा में लाएगा, प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल छोड़कर ज्ञान के पीछे लगा है। यही ज्ञान की माया है। असलियत में योग माया नहीं कहना चाहिए, ज्ञान माया कहना चाहिए। योग तो परम पवित्र अवस्था है। बच्चे देख, अपने आप को चेक कर। ज्ञान के पीछे दौड़ मत, बड़ी माया है। ठीक है, ज्ञान से रतन मिलते हैं, पर अगर तू अपने स्थिति में नहीं है तो वो ज्ञान किस काम का? इसलिए सबसे बड़ी जो ज्ञान की अवस्था है, आत्मिक स्थिति, उसमें आ जा, उसके बाद बाकी ज्ञान सुन। कोई सयाना बच्चा होता है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, उसको टीचर जब पास करता है, एबीसीडी भी नहीं आती, वो टीचर को कहता है, टीचर मुझे एबीसीडी नहीं आती, मुझे पास मत करो, मुझे पहली स्टैंडर्ड में ही रहने दो, पहली कक्षा में। जब मुझे एबीसीडी आ जाएगी तब मैं पास हो जाऊंगा, अगली कक्षा में चला जाऊंगा। तुम आगे बढ़ रहे हो। सयाना बच्चा यही कहेगा कि पहले मुझे आत्मिक स्थिति में आना है, तब तक मुझे बाबा छोड़ के किसी से कुछ नहीं सुनना है। बाबा से भी क्यों सुनना है? क्योंकि शक्ति मिलती है, इसलिए सुनना है। वरना जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं आए हो, बाप से सुनने के लिए भी तुम पात्र नहीं। समझो इन चीजों को, इन बातों को। पहले स्थिति में आ जाओ। बिना स्थिति के तुम जो ज्ञान इकट्ठा करोगे वो तुम्हें भटकाएगा। वो मैट्रिक्स है, वही जाल पैदा करेगा। फिर तुम उस जाल में फंस जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब फंस गए। ज्ञान फंसाता है बच्चों, संभल कर रहना। योग में फंसने जैसी कोई बात ही नहीं। याद की यात्रा में बस आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। याद धागों को काटती है, ज्ञान नए धागे तैयार करता है। इसलिए पुरानी कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। जितना इग्नोर करोगे उतना मौज में रहोगे, जितना ज्ञान भरोगे उतना परेशान हो जाओगे। याद की यात्रा से चलो। जैसे
दुनिया सोचती है अभी कुछ समय के बाद इस धरती का विनाश होगा तो जाके मार्स पर बैठते हैं, मंगल ग्रह पर। उन्हें पता ही नहीं सारी सिस्टम रिसेट होने जा रही है। तुम कौन से ग्रह पर ठहरोगे? सयाना बच्चा यही कहेगा बाबा आया है घर लेके जाने के लिए, कौन से मंगल पर चले? परमधाम जाने के बाद ही सीधा मंगल हो जाएगा, इसलिए हम यहां ही रहेंगे, हमें किसी मंगल पर नहीं जाना है, जिसको जाना है जाओ। समझ की बात है बच्चों, वो इधर ही बैठेगा बाप की याद में। इस धरा पर कुछ भी हो जाए मैं तैयार हूं याद में शरीर छोड़ने के लिए, पूरा प्रिपरेशन किया हुआ है, हमें किसी और ग्रह पर नहीं जाना है। इंसान पागल होता जा रहा है और ज्यादा, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है। और जिसे पता है वो शरीर नाम रूप नहीं है, आत्मा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा शरीर छोड़ने का। उसे पता है दूसरा मिल जाएगा, कहाँ जाएंगे। पर तब तक कॉन्शियसनेस रेडी रखे, अवेक, एनलाइटन, ऊंचा। समझ है बच्चे? देखो जरा विचार करो, याद की यात्रा पर तैयार रहो सदा सदा। जैसे कल आपको कहा प्रति सेकंड स्वयं को देखो, आज बाबा वही कह रहा है प्रति सेकंड मैं और मेरा बाबा है ही है, दोनों को देखते रहो। समझो इन चीजों को, फिर बच्चे प्राप्ति हो जाएगी, बड़ा आनंद आएगा। तुम कैसे रहो पता है कंबाइंड स्वरूप में? मैग्नेट देखा है? मैग्नेट, उसको दो पोल होते हैं, ऐसे कहते हैं, नॉर्थ और साउथ। तुम अलग कर सकते हो दो पोल को, मैग्नेट को कितना भी छोटा करो पोल्स को अलग नहीं कर सकते, वो सदा साथ रहते। सेम बात, साउथ पोल तुम, नॉर्थ पोल बाबा, कभी अलग नहीं हो सकते। और उससे क्या क्रिएट हो रही है? मैग्नेटिक पावर, जो दुनिया में जा रही, विश्व को परिवर्तन करे, सकाश, लाइट। सदा कंबाइंड रहो, मुरली सुनते भी कंबाइंड रहो। मुरली सुनते वक्त जो बच्चे अपने को आत्मा समझकर बाप की याद में रहते हैं, उन्हीं के अंदर यह ज्ञान उतरेगा, क्योंकि मेरा ज्ञान मैं ही सुनूंगा तुम्हारे द्वारा, तुम नहीं सुन सकते। मेरा ज्ञान है, मेरे वचन है, तुम कैसे सुनोगे? आपको देखना है कभी 2-3 घंटे मुरली चली, कोई ऊपर नीचे होता है, उबास से आती है, आलस से आता है, समझ जाना ये स्थिति में नहीं है। और स्थिति में ना होने के कारण बाबा इसके अंदर नहीं है कंबाइंड रूप में, इसलिए उसको लग रहा है कब मुरली होगी, कब मुरली होगी। समझ है बच्चे? तो जो बच्चे कंबाइंड स्वरूप में याद में बैठे हैं, वहां ही ज्ञान भर रहा है। ध्यान में रखना, यहां मैं हूं, आपके पीछे मैं हूं, बीच में आप हो। अगर बाप नहीं है तो ज्ञान अंदर नहीं उतर सकता। आत्मा की कैपेसिटी नहीं है परमात्मा के ज्ञान को अपने अंदर उतारने की, इसलिए परमात्मा बैठा है कंबाइंड स्वरूप में। बच्चे देखो, अपने आप को चेक करो, जिन जिन अक्षरों में, जिन जिन शब्दों में, जिन जिन महावाक्यों में तुम्हें बाप और तुम दिख रहे हो, वही महावाक्य, वही शब्द, वही अक्षर और उसकी ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश हो रही। बाकी सब कनरस है, सब कुछ कनरस है, जिसमें तुम्हें आनंद आता है। समझ है बच्चे? बिना आत्मिक स्थिति के बाप के किसी भी ज्ञान के बात की धारणा नहीं हो सकती। बिना बाप की याद के शक्ति आपको नहीं मिल सकती। मुरली में भी कंबाइंड स्वरूप रहना है। भल सम्मुख बाबा बैठा है, ज्ञान दे रहा है,
फिर भी तुम्हें बाबा की याद में रहना है, तब ज्ञान अंदर उतरेगा, वरना उतरेगा नहीं, खाली रहोगे बच्चे। इसलिए याद की जो यात्रा है ये सदा चले, सदा बच्चे। खाते पीते उठते बैठते जागते सोते, सदा याद की यात्रा। याद की यात्रा कम नहीं होनी चाहिए। यही कमाई का साधन है बच्चे, इसी से कमाई होगी। हिसाब होगा ऊपर जाने के बाद वतन में, धर्मराज करेगा। आत्मा समझकर तुमने कितने मिली सेकेंड्स बाप को याद किया, ये हिसाब होगा बच्चों, पूरा पूरा। फिर आप देखो, विचार करो, सेकेंड्स है जमा आपके पास, कितने सेकेंड जमा है, चिंतन करो पूर्ण रूप से, कितना जमा किया है। सेकेंड का हिसाब होगा, मिली सेकेंड्स अभी मैं बोल रहा हूं, मिली सेकेंड्स में धर्मराज हिसाब निकालेगा कितना जमा हुआ है। बाकी बच्चे ड्रामा, और क्या कहूं मैं, विचार करो अपने से पूर्ण रूप से, तुमने कितना जमा किया है, तुम सोचो जमा कितना किया है, सेकेंड सेकेंड। 5000 साल का कल्प है, 5000 सेकेंड जमा किए क्या, आत्मा समझकर, एक्यूरेट। चल 1 सेकेंड 1 साल के बराबर है ना, तो 5000 सेकेंड जमा किए क्या। तुम कहोगे हाँ इतने वर्षों में तो हुए होंगे, हुए होंगे ये नहीं चाहिए मुझे, एक्यूरेट हुए ही है 5000 सेकेंड्स है ऐसी यात्रा, एक्यूरेट। उसमें भी खुशी खुशी, उसमें भी पूर्ण रूप से फकीर बने हो, देह और देह के संबंधों को भूले हो, अपने को आत्मा समझा है और परम धाम में बाप को याद किया है। ऐसे 5000 सेकेंड्स है, होंगे तो बताओ, वरना बच्चे ड्रामा। और क्या कहूं, इसको ही गिना जाएगा, इसमें से एक भी धारणा माइनस है, उस योग को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वो तो भावना है बच्चे भक्ति की, उसका तुम्हें भाड़ा मिलेगा, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो योग में कंसीडर होता ही नहीं। फिर अंत में रोना पड़ेगा, इतनी अमृत वेलाएं की, इतने नुमाज शाम किए, इतनी भट्टियां की, और हमारे अकाउंट में 5000 सेकेंड भी जमा नहीं हुए, रोना पड़ेगा। संभल कर रहना। और सिर्फ जमा करने की बात नहीं है, खर्च कितना किया है, विचार करो, खर्च कितना किया, दिन भर में कितना खर्चा होता है। मनमत पर कोई कर्म किया, खर्च हुआ, कोई बोल बोला, खर्च हुआ, कोई दृष्टि संकल्प वृत्ति वाइब्रेशन चलाए, खर्च हुआ। मनमत पे कुछ भी चला कि खर्च हुआ। आपको पता है बच्चों, ये मजे वाली बात, मजे वाली बात, कोई 10 साल से ज्ञान में चल रहा है, एक्यूरेट श्रीमत पर उदाहरण चल रहा है, एक्यूरेट श्रीमत पर चल रहा है 10 साल से, और 1 सेकेंड के लिए मनमत चली, 10 साल का पुरुषार्थ समाप्त। 10 साल का किसी भी क्षेत्र में चले मनमत, मनमत पर मत चली, 10 साल का पुरुषार्थ शून्य। फिर वहां से नया पुरुषार्थ जमा होगा। वापिस अगर 6-8 महीने 1 साल चले और एकाध मनमत चलाए, परमत पर चले, वापिस वो सारा पुरुषार्थ समाप्त। तुम्हारे पास जमा उतना ही रहेगा जो श्रीमत पर चलेगा, उतना ही। एक मनमत खलास, एक बार ऊपर नीचे हुए पुरुषार्थ समाप्त। संभल कर रहना, एक बार इमोशनल हुए पुरुषार्थ समाप्त। अभी ऊपर कैसे उठोगे, एक बार रोए पुरुषार्थ समाप्त। जो पाया है, जिन रोया तिन खोया।
बच्चे ये अलग बातें है सारी। उस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, पता है ना? आंसर गलत आए तो माइनस करते, उसके तो मिलते भी नहीं, पर ऑलरेडी जो मिले उसमें से भी माइनस होता है। सेम बात, एक मन मत चली श्रीमत तोड़ी कि अब तक जो किया है वो सब माइनस, सब माइनस। बच्चे ये मत समझो एक हल्का मन मत पर चले तो उतना सा जाएगा, नहीं बच्चे, यहां का कायदा ही है, सारा जाएगा, सब कुछ शून्य बचेगा। मर्जी आपकी, जो अच्छा लगे। इसलिए जमा क्या है? मेरे हिसाब से किसी के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और यह कायदा सबके लिए है बच्चों, मनमत परमत का, सारे क्षेत्रों में, सारे धर्मों में, सारे लोकों में है। सूक्ष्म लोक के एंजल के लोक में भी है, फिर नीचे धरती के देवताओं के लोक में भी है, पाताल के डेमोनिक वर्ल्ड में भी है। ये कायदा, एक मनमत पर चले यात्रा समाप्त। ये कायदा सब जगह है। तुम ये नहीं कह सकते सॉरी बाबा गलती हो गई। हाँ बच्चे, मैं माफ तो कर दूंगा, पर तेरा अब तक कमाया हुआ सब गया, शून्य। इसलिए उस मनमत के बाद स्थिति ऐसी हो जाती, ऊपर नीचे। क्यों? क्योंकि सब शून्य हो गया। मनमत और परमत ही सब शून्य कर देती है। संभल कर रहे ना बच्चे, मनमत और परमत से। समझ है, होश में आना बच्चे, क्या करना है देखो। इसलिए आपके पास जमा है 5000 सेकेंड्स, 5000 साल का पहाड़ बजाना है ना कल्प का, तो जमा है कि आपके पास देखो। और बाप तो कहता है कल्प कल्प का बीज यहां तैयार हो रहा है। बच्चे विचार करना क्या हो रहा है, संभल कर रहना सारी बातों से। बच्चों पता है ना, फॉलन एंजल्स क्या कहते हैं उन्हें? डेमॉन्स। फॉलन कहां पर हुए हैं? क्या गायन है उनके लिए? स्वर्ग में से गिर गए। स्वर्ग में से नहीं गिरे, संगम पर गिरे हुए जो बच्चे हैं बाप के, उन्हें फॉलन एंजल्स कहा जाता है। फरिश्ते हैं ना मेरे सारे बच्चे, पर मनमत परमत पर चलने वाले असुर बन गए, डेमॉन्स बन गए। ये स्वर्ग में नहीं आते बच्चों, ये सीधा डेमोनिक वर्ल्ड में जन्म लेते, बिकॉज दे आर फॉलन एंजल्स। संभल कर रहना, फॉलन एंजल्स संगम पर क्रिएट होते हैं। फिर बाप को कहना नहीं बाबा ऐसा भी ड्रामा होता है, हमें पता नहीं था। जो बनना है सब संगम पर बनता है। देवी देवताएं भी संगम पर बनते हैं और सारे शैतान भी संगम पर तैयार होते हैं। इसलिए बाप हमेशा कहता है ऊंच से ऊंच देखना हो तो यहां देखो, और नीच से नीच भी देखना हो तो यहां देखो। संभल कर रहना बच्चों, बाकी तुम्हारा ड्रामा। फिर बाद में ये कहना नहीं बाबा ये सब कैसे हो गया, मेरा काम है सब क्लियर करना। बाकी तुझे विश्वास नहीं है इन बातों पर तो मत रख, तू जाने और धर्मराज जाने, अंत में वो हिसाब करेगा जो करना है उसको। समझदार बनना, होश में आना। इसलिए बच्चे गफलत करोगे, यहाँ नौकरी पकड़ के रखकर, धंधा पकड़ के रखकर, घर गृहस्थ पकड़ के रखकर बहुत गफलत करोगे, फिर पछताना पड़ेगा अंत में। अभी तो क्या परिस्थिति आई नहीं, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ नहीं, इसलिए तुझे लगता है उसमें क्या होता है। जो बच्चे समर्पित नहीं हो पाएंगे, मनमत परमत पर चलेंगे, वो सारे फॉलन एंजल्स के कैटेगरी में चले जाएंगे। फॉलन एंजल्स बच्चे संभल कर रहना। मैं कुछ नहीं कर सकता इन बातों में, मेरा काम है बस ज्ञान देना, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। मन मत पर मत सारे फॉलन एंजल्स
उनका भी बड़ा लोक होता है, बहुत बड़ा लोक होता है। एक बार फंस गए ना वहां पर, पछताओगे, होश में भी नहीं रहोगे पछताने के लिए। इसलिए बच्चे जागना, जाग सकते हो तो, बाप के नहीं बने तो उस बिरादरी में चले जाओगे। कैसे तुम्हें परमात्मा स्वीकार करे? तुम्हें परमात्मा पता ही नहीं है। परमात्मा पता होता तो तुम परमात्मा के बन जाते। समझ है बच्चे? इस संसार में कौन ऐसा मूर्ख है जिसे पता है ये परमात्मा है और वो संसार पकड़ के बैठे? कोई नहीं है बच्चों, इन मेरे बच्चों के अलावा, जो बाबा बाबा भी कहते हैं आकर और फिर गिर जाते हैं। समझ है बच्चों? बाकी ड्रामा बाबा क्या कहें, संभल कर रहना। मेरा काम है हर एक बात तुझे क्लियर करना। तुझे जो अच्छा लगे करता रहे, वो तेरी मनमत है। मैं श्रीमत तो दे रहा हूं, तुझे श्रीमत नहीं समझ में आ रही, ये तेरा दुर्भाग्य है। शायद तेरा भाग्य नहीं है, तू ऊंचा उठ सके, आगे बढ़ सके, कल्याण कर सके अपना, ये तेरा भाग्य नहीं। बच्चे कहना आसान नहीं है, जैसे बाबा की मर्जी, ड्रामा की मर्जी। शैतान के लोक में जाना और पहाड़ बजाना कोई खाने की बात नहीं है बच्चे। शैतान के मुरीद बनना, जानते हो फिर संगम में अगले मिल भी नहीं सकते। शैतान के मुरीद बने हो, इसलिए जो कुछ होता है यहां पर होता है। अपने को देखो, आपके पास क्या है ऐसा जिससे आप स्वर्ग में जा सके। मैं अभी पद की भी बात नहीं कर रहा हूं, स्वर्ग में जा सके ऐसा क्या है आपके पास? विचार करो। स्वर्ग में तुम्हें कोई लेके जाए ऐसी क्या प्राप्ति है, ऐसा क्या बल जमा है, ऐसी कौन सी कमाई है तुम्हारे पास जमा जो तुम्हें स्वर्ग में लेके जाए? विचार करना। ईश्वर की धरनी में लेके जाए, ईश्वर के स्थान में लेके जाए, घर में लेके जाए, ऐसा तुम्हारे पास क्या है? सोचो बच्चे। इसलिए सब छोड़ो और याद की यात्रा में बैठो। और मैंने लास्ट टाइम भी कहा ना आप सबको, याद की यात्रा उससे कभी नहीं होती जिसके पास अपना कुछ है, घर, गाड़ी, बंगला, नौकरी, धंधा, परिवार, धन। जिसके पास मेरा कहने के लिए परमात्मा के अलावा कुछ भी है, उसकी याद की यात्रा कभी नहीं होती। वो याद कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है याद करना। उसको लगता होगा वो याद कर रहा है, पर वो याद नहीं है, वो बस माया है, उसका भ्रम है, इल्यूजन है कि वो याद कर रहा है। जिसके पास अपना कुछ है वो याद नहीं कर सकता। अरे बच्चे, भक्ति में कोई मुझे याद नहीं कर सकता, पूजा पाठ में, जिसके पास अपना कुछ है। इसलिए तो सन्यासी जंगल में चले जाते। और तुझे लगता है ज्ञान में तू याद कर पाएगा मुझे? तेरे पास तेरा कुछ है तो? समझ है बच्चे? धर्मराज का पहला सवाल होगा ऊपर वतन में जाने के बाद कि आपके पास अपना क्या बचा था शरीर छोड़ने से पहले, जो आपका था। आपने एक उत्तर भी दिया, फलानी चीज आउट। आगे मैं कुछ नहीं पूछना चाहता। कितना ज्ञान, कितना योग, कितनी धारणा, कितनी सेवा, आउट। चलो ये दुर्गति में, क्योंकि इसके पास इसका कुछ था। अगर तेरे पास तेरा था तो बच्चे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। आगे बढ़, चल निकल यहां से। नेक्स्ट, आपके पास अपना क्या था? वापिस वो कहेगा फलाना, आउट। बात ही नहीं करनी आगे। शून्य नहीं हुआ ना, तो तू ज्ञान, योग, धारणा, सेवा ले ही नहीं सकता।
उसमें तेरी प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। फिर वापस वही बात, कोई आएगा, मेरे पास मेरा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं बचा, सब स्वाहा हो गया, क्योंकि जो था वो बाप का था, यज्ञ में स्वाहा हुआ। वापस सवाल, सारा यज्ञ में स्वाहा हुआ? कहेगा सारा तो नहीं हुआ, थोड़ा सा 10-20% परिवार को दिया, आउट, चल निकल, इनका हिसाब करो उधर। तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा, आपकी क्या बात है, बोलो क्या था? कहेंगे कुछ नहीं था, यज्ञ में सब स्वाहा हुआ। सब स्वाहा किया, तू समर्पित हुआ, वो नहीं हो पाए, आउट। मैं अभी से बता रहा हूं तुम्हें क्या होगा ऊपर, आउट। नेक्स्ट, कहेंगे सब स्वाहा किया, मैं भी समर्पित हुआ, मन, बुद्धि, संस्कार। कहेंगे कभी कभी याद आती थी परिवार की, आउट। लौकिक परिवार की याद आती थी, आउट, बाहर, इनका हिसाब करो। नेक्स्ट, कहेंगे सब स्वाहा हुआ, मैं भी समर्पित हो गया, मन बुद्धि संस्कार भी यज्ञ में ही लग गया बाबा के पास। पर बोलो, कहते हैं कि थोड़ा मन होता था ये सेवा में हम जाए, वो सेवा में हम जाए, आउट, चलो बाहर, पता नहीं कितना हिसाब है। नेक्स्ट, कहेंगे ये सब हुआ, लगता था हमें भी ये सेवा मिले, ये पद मिले, हमसे भी ये कार्य हो जाए, आउट। नेक्स्ट, लगता था सारा होकर हम भी संदेशी बने, हम भी स्पीकर बने, इंटेंशन गलत दिख रहा है, आउट। बचेगा क्या? संभल कर रहना, मैं यहां ही हिसाब बता रहा हूं तुम्हारा, संभल कर रहना। मुश्किल कोई निकलेगा, कहेगा कुछ नहीं, सब स्वाहा किया, वो भी बाबा ने कराया, बाबा का सब बाबा ने स्वाहा कराया, ये आत्मा भी बाबा की, ये मन बुद्धि संस्कार भी बाबा के, बाबा ने स्वाहा कराए। जहां बाबा ने रखा, जैसे रखा, उसकी मर्जी, उसने जो कराया, कितना कराया हम नहीं जानते, हमने कुछ नहीं किया। बाकी बाबा ने जो हमसे कराया वो उसी ने कराया, हमने तो कोई सेवा नहीं की यज्ञ में चलते, बल्कि शायद यज्ञ से हमने खाया पिया पहना वो बोझा है हम पर, क्योंकि हमें खुद को याद नहीं आ रहा है कि हमने कोई सेवा किया है, क्योंकि जो सेवा है वो भी तो बाबा ने कराई। फिर धर्मराज कहेगा आओ बैठो, बाद में बात करते हैं, बैठो, ये अलग कैटेगरी बनेगी। तुम्हारा एक संकल्प भी तुम्हें आउट कर देगा, संभल कर रहना बच्चे। बड़ा 108 में आना है, 16,108 में आना है, अष्ट रतन बनना है, पता है? क्लियरेंस फॉर्म भरा है, सारी बातों का हिसाब कड़ा है, तुम जानते नहीं, जब निकलेगा तब पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। समझ की बात है। इसलिए मेरा ना बनना यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बाकी कितना भी पुरुषार्थ करो, धर्मराज कहेगा मुझे तेरे पुरुषार्थ से कोई लेना देना नहीं, उधर बैठे वो हिसाब करेंगे, जाओ उनके पास, तूने जो कौड़िया कमाई है वो दे देंगे तुझे। कौड़िया बोलेंगे वो, क्यों? क्योंकि तू बाप का नहीं बना, इसलिए कौड़िया मिलेंगे, रतन नहीं मिलेंगे, भर भर कर कौड़िया मिलेंगे। बाकी तेरी मर्जी, मेरा काम है सब क्लियर करना। और बच्चों, यज्ञ में चलते एक दूसरे के प्रति भी कोई संकल्प चलते अशुद्ध, उसका भी हिसाब होगा।
संभल कर रहना बच्चों, बाप जिम्मेवार नहीं है। और अगर ये संकल्प चलते रहे तो अगले कल्प का तुम्हारा बाप के साथ का पाठ समाप्त हो जाएगा। ये आखिरी कल्प है, जी लो, दोबारा तुम कभी नहीं मिलोगे। इस प्रकार से सम्मुख मिलोगे तो भीड़ में मिलोगे। यहां बहुत प्योरिटी से चलना पड़ता है। तुम ये नहीं कह सकते आया मर गया, लिखा गया, अब तेरा पाठ समाप्त, नो एक्सक्यूज। समझ है भाई, संभल कर रहना, सारा हिसाब होता है बच्चे, एक एक तेरे वाइब्रेशन का भी हिसाब होता है। कुछ भी नहीं कर सकते यहां पर, इसलिए समझ कर चलो, संभल कर चलो, फिर बाद में पछताना ना पड़े। तुझे क्या लगता है तेरे कर्म दिख नहीं रहे तो तू कुछ भी करेगा, सब एक्सेप्ट होगा? नहीं बच्चे, समय देख रहा है, ड्रामा देख रहा है, धर्मराज देख रहा है, सारा सूक्ष्म लोक देख रहा है। तेरे भाव को, वृत्ति को, वाइब्रेशंस को, संकल्प को, दृष्टि, बोल, कर्म को, सब देखा जा रहा है। अब क्या करेगा? सबका हिसाब अलग है। हाँ बच्चों, इस संगम पर चलते तुम्हारे भाव का हिसाब तुम्हें अलग मिलेगा, वृत्ति का अलग, वाइब्रेशन का अलग, संकल्प का अलग, दृष्टि, बोल और कर्म का अलग। हर चीज का एक हिसाब है जो तुम्हें मिलेगा। ऐसे नहीं कि एक क्षेत्र में ठीक रहो, बाकी कैसे भी चलो। सारे हिसाब होंगे बच्चे, और फिर सारे हिसाब तुम्हारे स्कूल के सारे सब्जेक्ट्स की तरह है, और उनसे ही तुम्हारे परसेंटेज निकलेंगे। फिर अगला पद जाहिर होगा, डिक्लेयर होगा। बाकी ड्रामा बच्चे, सोच, देख, अपने आप को चेक कर। इसलिए जब तक संपूर्ण रूप से श्रीमत पर नहीं चलता, स्वाहा नहीं होता, याद की यात्रा को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तू कितना भी याद में बैठ, वो याद बस तेरे संसार को स्थिर रखने के लिए। अभी संसार में चलते बच्चे 5 मुरली करते होंगे, जो भी पुरुषार्थ है 1-2 घंटे का, 3 घंटे का, वो पुरुषार्थ बस तुम्हें संसार में ठीक रखने के लिए ही है। उसका जमा कुछ नहीं हो रहा है, मैं साफ कह रहा हूं। फिर ये कहना नहीं कि बाबा हम 5 मुरली किए, 1 घंटा 2 घंटा आत्मिक स्थिति किए, सकाश दिया, याद किया, जमा कुछ नहीं है। 24 घंटे में माया ना आए तेरे पास, इसलिए वो पुरुषार्थ है। सोच, वही पुरुषार्थ यहां किया तो विचार कर, सब जमा हो जाएगा, क्योंकि माया है नहीं। समझ की बात है। बहुत बच्चे आके कहते हैं बाबा हम रोज 5 मुरली करते हैं। उपकार करते हो ना मुझ पर, 5 बार खाना खाते हो, वो चलता है? समझ है? समझदार बन बच्चे। जमा सिर्फ बाप के पास होता है। बाप के पास, बाप के साथ चलोगे तब ही जमा होगा, बाकी जमा कुछ नहीं होगा। माफ करना मुझे, सत्यता बता रहा हूं। वो पुरुषार्थ बस तुम्हें स्टेबल रखने के लिए काम आ रहा है। बाकी ड्रामा बच्चे, तुम्हें जो अच्छा लगे करो, पर जब तक बाप के नहीं बनते, ईश्वरीय परिवार के नहीं बनते बच्चों, तुम्हारे अकाउंट में कुछ भी जमा नहीं होगा, कुछ भी नहीं। तुम्हें जो लगता है वो सब भ्रम है, सब भ्रम है। और अगर जमा है ना तुम्हारे पास, सभी बच्चों को बाप कह रहा है, अगर तुम्हारे पास जमा है, करने की आवश्यकता नहीं, करो नहीं, पर मैं पूछ रहा हूं, एक दिन बिना पुरुषार्थ के स्टेबल रह सकते हो?
बिना मुरली सुने, बिना अमृत वेला योग किए, बिना आत्मिक स्थिति किए स्टेबल रह सकते हो? नहीं ना। इससे सिद्ध होता है जमा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। जो नौकरी धंधा करता है उसके पास अगर जमा है, रोज की कमाई 5-10 हजार है, 10 दिन की कमाई 50,000 1 लाख तक जमा है, एक दिन भी धंधे पर नहीं गया, नौकरी पर नहीं गया, तो भी निश्चिंत रहता है। 50,000 है, 1 लाख है, तू निश्चिंत क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि तेरे पास जमा कुछ नहीं है। जिसके पास जमा हो वो निश्चिंत जरूर रह सकता है। समझ है बच्चे? इसलिए बच्चों, बाप के पास चलते ही जमा होता है, बाकी कहीं पर भी जमा नहीं होता। संभल कर रहना। इसलिए देखो, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है, लेकिन यात्रा कहां पर है? बाप के साथ। बाकी तुम क्या यात्रा करोगे बच्चे? क्या करोगे? घर परिवार में चलते तुम तुम्हारे इष्ट देवता कुल देवता को याद करते हो, तो फिर साल में 1 बार 2 बार उनके स्थान पर क्यों जाते हो? पता है तुम्हें वहां क्या प्राप्ति है? तुम जानते हो, इसलिए साल में 1 बार 2 बार जरूर जाते हो। भक्ति वाले बच्चे। उसी प्रकार अगर सदा के लिए वहां गए तो, उसी मंदिर में रहे तो, उसी गांव में रहे तो जहां तुम्हारे इष्ट देवता कुल देवता है, वहां पर ही घर लिया तो, वहां ही समर्पित हो गए तो कितनी प्राप्ति होगी? साल में 1 बार जाने से इतनी प्राप्ति होती है, तो सदा वहां ही समर्पित हो गए तो कितनी होगी? पर अकल नहीं है, जान जो अटकी है संसार में। सेम बात उसी प्रकार से यहां 1 बार बाबा मिलन करने के लिए तुम आते थे दादी तन में, और साल भर ऊर्जा रहती थी। बरोबर है? साल भर। मधुबन विजिट भी किया तो भी 5-6 मास ऊर्जा बनी रहती थी, दिमाग में वही रहता था मधुबन। और सदा के लिए मधुबन के बने तो मैं वही समझा रहा हूं, सदा के लिए बाप के बने तो मिलन क्या मनाना है? सदा के मिलन। अभी मुझे बताओ, तुम मधुबन निवासी बन गए और बाबा मिलन चल रहा है, हर बाबा मिलन में तुम्हारी एंट्री है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे स्टेट का टर्न आएगा तभी तुम्हें लेटर मिलेगा। अरे हो ही मधुबन में, और मधुबन निवासियों से अलग से बाप मिलता है, वो बात निराली, वो गिफ्ट बड़ा। पर ये हर किसी को अकल नहीं है। कहते हैं नहीं, नौकरी धंधा करते आएंगे ना, साल में 1 बार, दीदी ने लेटर दिया तो 2 बार आएंगे, कभी 1 आध मास 15 दिन 1 हफ्ता सेवा के लिए भी आएंगे। उसमें इतना जमा होता है, तो सदा का अगर यहां बन जाए तो कितना जमा होगा? कल्पना कर। पर शायद तेरा भाग्य नहीं है जमा करने का, इसलिए तू बन नहीं पा रहा है ईश्वरीय परिवार का हिस्सा, बाप का बच्चा। बच्चे विचार कर, सब समझ है। जिसको यह फायदा नुकसान समझ में नहीं आता ना, वो नहीं चल पाएगा। ये प्योर बिजनेस है, स्पिरिचुअल। अशुद्ध को समाप्त करना और शुद्ध को अपने अंदर भरना, प्योर बिजनेस है। बाप का बनना और सारी अशुद्धता को खलास करना, और शुद्ध इतना भरना कि ऊंच पद पाए। कभी कभी आपने सुना होगा, किन्हीं राजाओं के प्रधान होते थे, मंत्री होते थे, राजा के साथ रहकर अपनी झोली इतनी भरते थे कि राजा के पास भी इतना नहीं होता, उतना उनके पास जमा होता है। बन गए ना ऊंच। समझ की बात है बच्चे, वो अशुद्धता है। पर ये मैं शुद्ध बात तुम्हें बता रहा हूं।
कि यहाँ बाप के साथ चलते इतना भरो, इतना पाओ कि अगले अनेक कल्प सुहावने हो जाए, बहुत ऊंचे हो जाए। बच्चे विचार कर, तुझे फायदा घाटा पता है? समझ है बच्चे? तू उन कौड़ियों के पीछे पड़ा है, फायदा घाटा, उस सैलरी के पीछे, मनी के पीछे, बिजनेस में तू घर परिवार के पीछे पड़ा है और तुझे पता ही नहीं तेरा खुद का घाटा कितना हो रहा है। इन सारी बातों के पीछे लगकर तुझे खबर भी नहीं है। इसलिए बच्चे होश में आओ, पूर्ण रूप से देखो, विचार करो। फायदे घाटे की बात है, कमाई जमाए नहीं, मेरे हिसाब से देख बच्चे, अंत में पछताना ना पड़े। जब धर्मराज के साथ खड़े रहोगे फिर रोना आएगा, क्या पाया, मैंने हिसाब बताया है। और जब तक शून्य नहीं बनते याद की यात्रा नहीं हो सकती। जीवन में याद करने के लिए कुछ ना बचे, जीवन में याद के लिए कुछ ना बचे। कुछ है अगर पीछे, घर है, गाड़ी है, बंगला है, परिवार है, कुछ भी बात है जीवन में पीछे, तो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएगा, यात्रा नहीं हो पाएगी। याद करने के लिए पीछे है ना कुछ, इसलिए बाप कहता है स्वाहा, संपूर्ण रूप से शून्य। बाप ने तो ये भी कहा है, अब तक जो पढ़ा लिखा है वो भी भूल जाओ। तू भूलने के लिए राजी नहीं है, तुझे याद है सब, समझ है? कुछ भी याद ना हो, कुछ भी। बाप कोई चीज उठाए दुनियावी और पूछे बच्चे ये क्या है, नहीं मुझे पता नहीं, आप बताओ बाबा क्या है। क्योंकि दुनिया ने तुझे सिखाया एप्पल है, मैं कुछ और कह सकता हूं। एप्पल को एप्पल नाम किसने दिया है, मेरा सवाल है। संतरे को संतरा नाम किसने दिया है, जैकफ्रूट को जैकफ्रूट नाम किसने दिया है। मैं कुछ और दूं तो बताओ जरा। सारी सब्जियां तुम्हारी, सारे फल जो भी हो, नाम किसने दिए, कहां से आए, हु टोल्ड यू, किसने तुझे बताया इसको यही कहते हैं। मैं कुछ और कह सकता हूं, इसको नाक ही कहते, ये तुझे कहां से पता चला। मैं कान कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं जहां से सांस अंदर जाती है बाहर आती है उसे कान कहते हैं। तो जहां से आवाज सुनाई देती है उसे नाक कहते हैं। तो इसलिए बाप कहता है अब तक जो पढ़ा लिखा है सब भूल जाओ, पर तू राजी नहीं है, यही तेरी माया है। बच्चे होश में आ जा। जब तक तू इस दुनियावी प्रोग्रामिंग से बाहर नहीं निकलता तब तक बच्चे तू मेरा ज्ञान नहीं ले पाएगा, क्योंकि दुनियावी बातें तुझे पता है। होश में आ जा, तू कुछ जानता है बच्चे, तुझे कुछ अता पता है, तुझे कुछ जानकारी है, तू कुछ ज्ञानी है। और जब तक तू ज्ञानी है तब तक मेरे हिसाब से अज्ञानी है, मेरा ज्ञान उठा नहीं पाएगा, क्योंकि दुनियावी सिस्टम में चल रहा है। तो शायद परमात्मा की कुछ और सिस्टम हो सकती है, नामकरण कुछ और होगा। क्या जैकफ्रूट को सतयुग में जैकफ्रूट ही कहते हैं, एप्पल को एप्पल ही कहते हैं, संतरे को संतरा ही कहते हैं। जो सब्जियां है उनको वही नाम होता है सतयुग में। तो तुम्हें किसने कहा?
तुम प्रोग्रामिंग में हो, तुम्हें जो बताया तुमने एक्सेप्ट किया। समझ है बच्चे? तुम्हें खबर भी नहीं है तुम कहाँ चल रहे हो। इसलिए बाप कहता है अब तक जो पढ़ा लिखा है सब भूल जाओ, पर तुम राजी नहीं हो भूलने के लिए किसी भी रूप से। तुम उन्हीं बातों में अटके हो जो दुनियावी है। दुनियावी बातें छोड़ो और बाप का ज्ञान अपनाओ। और मैं कह रहा हूं ना, मेरा ज्ञान अनुभूति ना कराए तो मेरा ज्ञान छोड़ देना और तुम्हें जो करना है कर देना। मैं सीधे कहता हूं, मेरा ज्ञान तुम्हें इस मैट्रिक्स से निकालने में मदद ना करे ना तो छोड़ देना, जो चाहे जहां से चाहे ज्ञान ले लेना। समझ है बच्चे? होश में आओ। अरे परमात्मा क्यों कहता है फकीर बनो, देह और देह के सारे संबंध भूलो, अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। अपना घर परम धाम है, यहाँ कोई घर नहीं अपना। उस अपने घर में अपना जो माता पिता है परम शिव बाप, उसे याद करो। तो इसमें से क्या करता है मुझे बता। ये जो 5 बातें हैं, फकीर, देह के संबंध भूलना, आत्मा समझना, परमधाम में बाप को याद करना, इसमें से तू करता क्या है सारे दिन भर में? 5 करता है? अगर 5 करता है तो तेरी याद काउंट होगी, वरना नहीं। तू कितना भी याद कर, तेरी याद काउंट नहीं होगी। कितना भी याद कर, बाकी तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। फिर मैं जिम्मेवार नहीं हूं किसी भी बात को लेकर। परमात्मा का ज्ञान ले रहा है ना, तो तुझे समझ में नहीं आ रहा है? होश में आओ बच्चे, पूर्ण रूप से। तुम नुकसान मत करो यहां पर, मनमत परमत पर चलकर। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। ध्यान में रखना, याद से ही फायदा होगा, ज्ञान से फायदा नहीं होता। याद पर जोर दो, याद पर, वो भी बस नाम का नहीं है। 3 बजे 2 बजे उठे और बैठे, याद कर रहा है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, कोई 2 बजे उठा है, 4:45 बजे तक योग कर रहा है, 4:45 तक, पर ये 5 बातें है ही नहीं उसमें। फकीर, देह के संबंध भूलना, ये 5 बातें है ही नहीं। और कोई 4:45 को 5 मिनट कम है तब उठा है, और 500 बातें हैं, और उस 5 मिनट में 300 के 300 सेकंड्स योग किया। इसने 2 बजे से किया, इसने 5 मिनट किया। कौन आगे? आप तर्क निकालना और आपको जो ठीक लगे आप करना। बैठे हुए को बाप प्राप्ति देगा, या जो योग करता है विधिवत उसे प्राप्ति देगा। समझ है बच्चे? इसलिए कितना समय कर रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने क्वालिटी का कर रहे हो, कितना विधिवत श्रीमत अनुसार कर रहे हो, यही इंपॉर्टेंट है। समझ है बच्चों? सारी होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। जैसे पता है आपको, कोई लोग दिन भर भोजन करते अच्छे से, 4 टाइम 8 टाइम, पर कोई लोग 2 टाइम भोजन करते हैं। पर आजकल विज्ञान की जो टैबलेट्स निकली है मल्टीविटामिन्स की, वो लेते हैं, शरीर तंदुरुस्त रहता है। ये 8 टाइम खा रहा है फिर भी शरीर तंदुरुस्त नहीं है। ये 2 टाइम ही खा रहा है, पर ऐसी विटामिन की गोली ले रहा है जिसमें सारे हैं, सब कुछ है जो शरीर को चाहिए, सारा अन्न भरा हुआ है। यह है क्वालिटी। कोई 1 टाइम खा रहा है,
विटामिन की गोली ले रहा है। मैं किसी को कह नहीं रहा हूं ये सब धंधा करने के लिए, वरना उल्टे खोपड़ी वाले ये सब करेंगे। समझ है? वो है क्वालिटी। क्वालिटी फूड होता है ना, वैसे क्वालिटी योग होता है। समझो इस चीज को। क्वालिटी नहीं है ना बच्चे, तो मतलब नहीं है, सब शून्य है, कोई उपयोग ही नहीं है किसी भी बात को लेकर। क्वालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर बात में। बड़े लोगों को देखा है, क्वालिटी वाली चीजें लेते हैं, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा देते हैं, पर क्वालिटी वाली चीजें लेते हैं। क्यों? टिकती है, अच्छे से चलती है, कंफर्ट देती है। समझ है बच्चे? ऐसे ही कोई खर्चा नहीं करता बच्चे चीजों पर, ऐसे थोड़ी करेंगे कोई खर्चा। महंगी गाड़ियां 10, 20, 30 साल चलती है। वो विंटेज कार होते हैं ना, कितने पुराने हैं, फिर भी आज भी चल रहे हैं। आपकी अभी की गाड़ियां चलती है इतनी, 5 साल में खलास हो जाती, कबाड़ा बन जाती है। मतलब महंगी चीजों की बात नहीं है, वो क्वालिटी की बात है। उसी प्रकार योग भी क्वालिटी वाला हो तब जमा होगा, बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। मुरली का एक महावाक्य सुना पर धारणा में लाया, दैट्स क्वालिटी, उसे क्वालिटी कहा जाता है। ऐसे नहीं कि अनगिनत महावाक्य सुने और धारणा का आता पता ही नहीं, उपयोग क्या है सुनने का। समझ है बच्चे? क्वालिटी पर ध्यान दो, सब तुम्हारे उद्धार का तुम्हारे आसपास ही है। बस तुम्हें पता होना चाहिए किसमें तुम्हारा उद्धार है। बाकी बच्चे ड्रामा, होश में आ जाओ। मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। ध्यान में रखना, विश्व के मालिक बनने के लिए बहुत कुछ जमा चाहिए। बच्चे सैंपल कौन है? ब्रह्मा ना, उसके पास अपना क्या बचा, तब उसका योग स्टार्ट हुआ। ध्यान में रखना, तब उसका ब्रह्मा का योग स्टार्ट हुआ जब उसके पास अपना कुछ भी नहीं रहा। तब जब तक कुछ था तब तक ब्रह्मा का भी योग नहीं लगता था। जो मुरली में ब्रह्मा कहता है ना, मैं भी भूल जाता हूं बाबा को घड़ी घड़ी, मना कुछ बचा था। आत्मा है वो भी, ऐसे नहीं ब्रह्मा है तो पहले ही सेकंड से एकदम क्लीन एंड क्लियर रहेगा। नंबर 1 पापी आत्मा है ना, पतित कहते हो ना तुम ही। नंबर 1 पतित है तो समय तो लगेगा ना पावनता की ओर जाने में। सिंपल सी बात है, समय लगा, पर जो बैठे और बैठकर धीरे 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 शून्य होकर उस अवस्था में जो पहुंचे, सैंपल बन गए, नंबर 1 में आ गए। यह है ड्रामा, वंडरफुल। होश में आ जाओ बच्चे, शून्य बनने बिगर कुछ भी नहीं होगा। क्यों बच्चे? क्योंकि तुम्हारे पास जो है ना, वो कहाँ का है? पुराने जन्म का है। तो पुराना जन्म कौन सा है? ब्रह्मा अगर नंबर 1 पतित है तो तुम क्या पावन के हो औलाद? तुम भी तो पतित हो ना, फिर पापी हो ना, तो सब पाप का ही है ना जमा है वो। वर्षा हो, घर गाड़ी बंगला हो, नौकरी कहाँ से मिली है? पुराने ग्रह जो है तुम्हारे प्लैनेट जन्म पत्री के, उनके हिसाब से मिली है ना। बिजनेस कहाँ से शुरू किया है? ये परिवार कहाँ से मिला है? पुराने जन्म पत्री के हिसाब से मिला है ना। देख जन्म पत्री में तो पुराना सब पाप का है ना। तो पुराना स्वाहा करने के लिए कह रहा है ना बाप, जो पाप का है। क्योंकि जब तक स्वाहा नहीं करेगा पाप का, पुण्य का जमा कैसे होगा? बाकी तुझे लगता है जमा होगा,
तो तेरे हिसाब से चल, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बच्चे होश में आ, पुराना सब शून्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि सब पाप का है। सारी की सारी कमाई पाप की है। भले ईमानदारी से कमाया होगा, फिर भी पाप का है, क्योंकि पुराने महातमो प्रधान जन्म का, महापतित पापी जन्म का कमाया हुआ है। समझे? अभी तेरी अपनी मर्जी। पाप का साथ रखकर तू पुण्य कमाना चाहता है, कमा सकता है कोई? मुझे बता। किसी ने चोरी का धन लाया है, कोई सोना चांदी कुछ भी लाया, कोई चीज है, चोरी करके अपने पास रखी है, पॉकेट में है, और वो परमात्मा की याद में बैठा है। याद स्वीकार होगी? पहुंचेगी याद? सिंपल बात है, तेरे पास पाप का है। तू पाप का लेकर मुझे याद कैसे करेगा? तू ही तर्क लगा, सत्य बोल रहा हूं या फिर मैं ऐसे ही बता रहा हूं, तू ही कंक्लूजन निकाल। पाप का खा रहा है, पाप का पी रहा है, पाप का पहन रहा है, पाप का छोड़ और बाप का ले, तब कल्याण होगा। समझ है भाई? होश में आ। जिस दुनिया में नौकरी करके कमाया है वो दुनिया भी पापी है। जिस दुनिया में बिजनेस करके कमाया है वो दुनिया भी पापी है। बोल, कमाई कैसी है? पाप की या फिर पुण्य की? भले ईमानदारी से किया है। मुझे बताओ, कोई पापी तुम्हारे दुकान में आया और 2 रुपए की सब्जी लेकर गया, तुम्हें पता है ये महापापी है, उसके 2 रुपए कहाँ रखोगे? अपने पॉकेट में रखोगे? सिंपल सवाल है। कोई महापापी है जिसने बड़ी कंपनी खोली है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहां तुम्हें बड़ी मैनेजर की पोस्ट मिली है, तुम ये भी जानते हो ये महापापी है, सैलरी वो दे रहा है, पुण्य की है, तो तूने जो कमाया है वो किस चीज का है? पाप का है। तुझे नहीं समर्पण करना है, मत कर और मर, मुझे क्या लेना देना है? मेरा काम है तुझे बताना, तुझे जो लगता है कर, मेरा काम है ज्ञान देना। पाप का जमा करके बैठा है और पुण्य कमाना चाहता है। पॉसिबल नहीं है बच्चे, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। पुण्य तू कमा ही नहीं सकता, क्योंकि तेरे पास जो पाप का है पहले वो सब खाली कर, शून्य हो जा। और नहीं करना है मत कर। शून्य होने बिगर प्राप्ति नहीं है। हर रूप से शून्यता। बाप से ही खाना पीना पहनना उठना बैठना सब बाप से और यज्ञ से, तब जमा होता जाएगा। समझ है? आपको अनुभव करना है, कुछ नहीं करो, बस अपने लौकिक परिवार से 10 रुपए मंगाओ और वो 10 रुपए यहाँ इस्तेमाल करो, देखो क्या होता है। कितने तो दिनों के लिए तुम्हारे स्थिति को लेकर क्या होता है देखना। परिवार से 10 रुपए मंगाओ, बस, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 10 रुपए ऑनलाइन, और उस 10 रुपए को इस्तेमाल करो। चल इस्तेमाल भी ना कर, अपने अकाउंट में रखो, देख क्या होता है। समझ है बच्चे? पाप का रखोगे स्थिति गिर जाएगी, बाप से ले ऊपर उठेगा। बाकी बच्चे ड्रामा, और क्या कहूं, मेरा काम है बताना। विश्व के मालिक वही बनते हैं जो यहाँ बेघर बनते हैं, शून्य हो जाते। बाकी जो शून्य नहीं हो सकते, मेरे बच्चों, मालिकपन का ख्वाब छोड़ दो। आप कभी मालिक नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप शून्य नहीं बने हो। बेगर टू प्रिंस, यही गायन है।
संपूर्ण रूप से बेघर। ऐसे नहीं रखा कि थोड़ा कुछ है वो प्रिंस बनेगा, बेगर टू प्रिंस ही। बाकी आपको लगता है नहीं ऐसे भी बन सकते तो ट्राई करना, अंत में रोना नहीं। बस प्रश्न है, सत का संग तारे कुसंग बोरे, इसका अर्थ क्या है? उत्तर है, जब तुम बच्चों को सत का संग अर्थात बाप का संग मिलता है तब तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। रावण का संग कुसंग है, उसके संग से तुम नीचे गिरते हो, अर्थात रावण तुम्हें डुबोता है, बाप पार ले जाता है। पर बच्चे सत का संग करने की कोशिश करे तो ना, उन्हें रावण का संग ही पसंद है, इसलिए दुनिया में बैठे हैं, घर संसार में, नौकरी धंधे में। समझ है बच्चे? वो यात्रा हो गई, श्री राम जी लंका में गए। यहां मेरा पार्ट नहीं तेरी लंका में आने का, तुझे आना है बाप के पास। बाप नहीं आएगा, भल तू विभीषण है, वहां बैठकर तपस्या कर रहा है, पर मैं लेने के लिए नहीं आऊंगा। तुझे बाप के पास, बाप के घर में आना है, ये मैंने पहले से बताया है। तू कुसंग में बैठा है, रावण के। संसार कुसंग है बच्चे, और तुझे खबर नहीं है। तुझे लगता है यहां भी हम रोज मुरली करेंगे ना, बाबा की मुरली सुनेंगे, 5 बार मुरली करेंगे, आत्मिक स्थिति योग सब करेंगे। समझ है बच्चे? रावण के संग में रहकर श्री राम जी की तपस्या करने की चेष्टा कर रहा है। नहीं होता बच्चे ये सब। समझदार बन। आपने कहानी में कभी सुना है रावण की, कि रावण ने लंका में तपस्या की थी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए? सुना है कभी? रावण को तपस्या करने के लिए भी लंका छोड़नी पड़ी थी, अपना स्थान ध्यान में रखना बच्चे। तपस्या अपने स्थान पर कभी नहीं होती, कभी नहीं होती, क्योंकि वहां सबसे बड़ी माया होती है। वहां ही जन्मे हो शरीर, वहां ही पला बढ़ा है, वहां ही एजुकेशन लिया है, वहां ही नौकरी धंधा किया है, शादी की है, घर बार बसाया है, बच्चे पैदा किए हैं। इसलिए बाप ब्रह्मा को सिंध से आबू लेके आया। समझो इन चीजों को। तपस्या अपने स्थान पर कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। वो तो बस संसार ठीक रखने के लिए किया हुआ पुरुषार्थ है संसार के प्रति का, उसे तपस्या में नहीं गिना जाता। तपस्या अपना स्थान छोड़कर किसी और स्थान में जो की जाती है उसी को कहा जाता है तपस्या। समझो इन बातों को, होश में आ जाओ बच्चे, तब तुम्हें पता चलेगा ये सब क्या है। होश में आओगे तब। बच्चे इवन तुम अपने स्टेट में भी बैठे हो ना, तो भी तुम्हें वो होश रहेगा तुम फलाने स्टेट वाले हो। मराठी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, साउथ इंडियन हो, स्टेट भी छोड़नी पड़ती है तपस्या के लिए। ध्यान में रखना, तब उसे तपस्या गिना जाता है। हिमालय में क्या ऐसे ही चले जाते हैं क्या योगी? उनको कोई घर बार नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। होश में आओ बच्चे। गुफा में ऐसे ही बैठ जाते हैं क्या? तुम जहां पले बड़े हो वहां तपस्या नहीं की जाती, हो भी नहीं सकती बच्चे। वो सब रावण का संग है। बाप के संग में आओ। रावण का संग
डुबो देगा। तुमसे अच्छा तो वो रावण तपस्या के लिए अपने माता पिता सबको छोड़ के गया, पत्नी को, बच्चों को, सबको छोड़ के गया और बैठा अपनी तपस्या में। लंका भी त्यागी तपस्या के लिए। कहते हैं ना, वो सिर भी काटे इसलिए दशानन बन गए। तुम तो माया का सिर भी काटने के लिए राजी नहीं हो। अपना सिर काटकर हिंसा करने की बात नहीं है, समझ है बच्चे। तुमसे अच्छा वो रावण। तुमने कभी सुना है रावण महाकामी था, महाक्रोधी था, महालोभी था, महामोही था, महाअहंकारी था? सुना है? महा लगाया मैंने, सुना है? और तुम अपने आप को देखो, समझ है बच्चे। होश में आओ। और उसको गाली देते हो, रावण को। हो तुम रावण, नीच की औलाद, और गाली उनको देते हो। महाज्ञानी, महापंडित, महायोगी। कैसा संसार है ना, लास्ट टाइम भी बताया। रावण को जलाते, गाली देते, और शिव तांडव उसी का गाते हैं। तुम में दम है तो तुम लिख के दिखाओ शिव तांडव स्तोत्र, या फिर गाना छोड़ दो, पढ़ना छोड़ दो, स्तुति करना छोड़ दो। समझ है बच्चे? नहीं हो सकता ना। उसको सबसे शक्तिशाली माना जाता है ना, उस स्तोत्र को। समझ है बच्चे? पक्का करो तो। क्या है? तुम अज्ञानता में हो, बाप के साथ चलो, आंखें मिलेगी ज्ञान की। बाप की भी कमाल है जो सेकंड में ऐसा संग देते जिससे तुम्हारी गति सदगति हो जाती है। इसलिए उसे जादूगर भी कहा जाता है। पर बाप के संग में आना चाहिए। बाप ऐसे बदल देता है, बस चुपचाप साथ चलो, ऐसे बदल देगा। बदलना नहीं पड़ता। बाप के साथ चलना मना बिना आवाज के बदलना है। ऐसे ही बदल जाते हैं बच्चे, बिना आवाज के। मैं बदलता नहीं कभी। मैं अगर किसी को परिवर्तन करने की चेष्टा करूं ना, तो मेरे स्टेटस के खिलाफ है। ध्यान में रखना, भगवान कभी किसी को बनाता नहीं। वो ऐसी अथॉरिटी है कि उसके संग में जो आता है बन जाता है। वो बनाने की कोशिश करे, ये उसकी स्टेटस के खिलाफ है। ध्यान में रखना, भगवान है वो, बन जाते हैं। जिसके संग में बन जाते हैं ना, उसे भगवान कहा जाता है। जिसके संग में चलते भाग्य अपने आप बन जाता है, उसे भगवान कहते हैं। तुम बनाने की कोशिश करो अपना भाग्य, और मैं बनाने की कोशिश करूं, वो भी अपमान है उसकी स्टेटस का। ना तुम बनाने की कोशिश करोगे तुम्हारा भाग्य, न मैं कोशिश करूंगा, बन जाएगा। इसको कहते हैं भगवान की अथॉरिटी, बाप की अथॉरिटी। इसलिए बाप के साथ संग में बस चला जाता है, बाकी सब अपने आप हो जाता है। ब्रह्मा ने क्या कोशिश की बताओ जरा? मम्मा ने बने ना, अथॉरिटी है ना, उनको पता था ना किसके संग में, इसलिए बन गए। समझ की बात है बच्चे। होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। इसलिए बाप के संग में आए, जीवन बन गई। जादूगर है वो सबसे बड़ा। बाकी नहीं आना है तो तुम्हारा भाग्य नहीं होगा अगले कल्प में, या फिर उसके अगले कल्प में। जब होगा तब देखेंगे। फिलहाल नहीं होगा, अपना पहाड़ बजाना, मौज करना, खुश रहना। बाप के साथ जब आ जाओगे किसी कल्प में, बन जाओगे।
बाकी ड्रामा, बाकी कोई बन नहीं सकता। हाँ, इस संसार में ब्रह्मा बाप समान कोई बन नहीं सकता तब तक जब तक शिव बाप के संग में नहीं आएगा। आप जरा शिव बाप को ब्रह्मा बाप से अलग करो और देखो ब्रह्मा बाप समान बनता है क्या? अलग करो, नहीं हो सकता। इसलिए जब तक साकार में बाप के संग में नहीं चलते नहीं बन सकते। और अगर बच्चे बने ना कोई तो अगले कल्प में तुम भगवान, मैं तुम्हारा नौकर। चैलेंज करता हूं, बिना बाप के अगर बने तो चैलेंज है मेरा, बन के दिखाओ। बच्चे पॉसिबल नहीं है। तुम्हें उस अवस्था में जाने के लिए, इवन आत्मिक स्थिति में भी आने के लिए साकार बाप के पास पहुंचना ही पड़ेगा। नो ऑप्शन। सदा के लिए संपूर्ण रूप से स्वाहा होकर समर्पित होना ही पड़ेगा। उसके बिना कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। खामखा अपने तर्क वितर्क निकाल कर जीवन को आजमाने की चेष्टा मत करो। घाटा मिलेगा और कुछ भी नहीं, पूरा नुकसान होगा। मैं पहले से बताता हूं। तुम चाहे तो दुनिया में किसी भी महाज्ञानी महापंडित को पूछो कि बिना परमात्मा का संग पाए हमें परमात्मा जैसे बनाना चाहता है, क्या हम बन सकते हैं? देखना क्या उत्तर देता है वो महाज्ञानी। किसी ज्योतिषी को पूछना, किन्हीं के अंदर देवी देवताएं आते सूक्ष्म शक्तियां, तो उन्हें भी पूछना ये हो सकता है क्या? और अगर हो सकता है तो चलना। पर मैं पहले ही बता रहा हूं, नहीं होगा। उनका भी उत्तर यही होगा, ये नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा जो बनाना चाहता है वो परमात्मा को ही पता है। तो उसके संग में जब तक नहीं रहेंगे हम कैसे बनेंगे? बाकी आपकी मर्जी। बच्चों, जो अच्छा लगे करो, जो अच्छा लगे। मैंने तो बता दिया। बाकी बच्चे ड्रामा, एक ही उत्तर होता है मेरा, ड्रामा। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीवी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। बच्चे, ये जो विजय माला है, मुझे बताओ, ये जो 108 की माला है, क्या इसमें कोई बिना समर्पित बच्चा आ पाएगा? जो भगवान का नहीं बना है, स्वयं भगवान उसका एक मणका है, फूल उस माला का। कोई फूल की जगह मणका भी रखते, बड़ा वाला रुद्राक्ष रखते। तो बिना उसके पास आए 108 की माला में आ सकता है कोई? सिंपल बात। इवन 16,108 की भी बड़ी माला होती है, उसका भी बड़ा मनका होता है, फूल होता है। तो बिना समर्पण किए 16,108 में आएंगे। बात समाप्त बच्चे, सिंपल सी बात है। बाकी आपको लगता है तो करो पुरुषार्थ आपके हिसाब से। रूहानी पंडा बन सबको शांति धाम घर की यात्रा करानी है। 2 नंबर, याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, सतो प्रधान बनना है। वरदान है हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव।
अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसलिए सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। कोई भी कार्य रहे हुए हो, लेकिन अपनी स्थिति सदा उपराम हो। जो होगा वो अच्छा होगा। स्लोगन है, अपने हाथ में लौ उठाना भी क्रोध का अंश है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और अपना संगम का भाग्य लो। बाकी वाह ड्रामा वाह। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा। खुश हो के गा रहा है
खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा